हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग के लिए ले लिया है अस्तर और जिसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे एक साइड पे बंद आएगा और दूसरी साइड पे खुला हुआ आएगा। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बंद साइड को अपनी तरफ किया हुआ है क्योंकि यहाँ से मैं फ्रंट साइड का निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ वो बैक हुक है। तो यहाँ पे वो बैक हुक रहेगा, तो उस घर की साइड मैंने खुला हुआ पार्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी सब फ्रंट पार्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बंद साइड की तरफ से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान इस तरह से लगा लिया है और स्केल से जो है लाइन खींच देंगे। यहाँ पे मैंने ये 2 इंच का निशान मार्जिन के रूप में लिया हुआ है और यहाँ पे यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी ब्लाउज की लेंथ। तो मेरे ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट 15 इंच पे निशान लगा दिया है और यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी 13 का निशान। तो यहाँ पे मैंने जो 2 इंच का मार्जिन नीचे लिया हुआ है वही काफ़ी है। 15 इंच पे मैंने दोबारा ऐड नहीं किया है कोई भी मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने स्केल से इस तरह से लाइन खींच दी है और उसके बाद आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से लाइन को खींच दूंगी और उसके बाद यहाँ पे पहले मैं नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक के लिए लिया हुआ है 3 इंच। जो हम नेक बनाएंगे उसमें मैं 3 इंच रखूँगी और 2 इंच का तीरा में रखूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्लस हाफ इंच मार्जिन ऐड किया है। तो यहाँ पर मेरा टोटल हो जाएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का तीरा इस तरह से ले लिया है। जो मैं नेक बनाऊंगी वो ब्रॉड नेक होगा। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का तीरा लिया और यहाँ पे नीचे की साइड मैंने 6 इंच रखा हुआ है और यहाँ पे फिर इस तरह से लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे पहले मैं लगाऊंगी चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है मेरी 39 इंच। तो उसका 4th पार्ट मैंने यहाँ पर रखा और उसमें प्लस मैं हाफ इंच ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट की 4th पार्ट की मेजरमेंट पे हाफ इंच प्लस किया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है 10 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच से 9.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मेरा जो चेस्ट का निशान था 4th पार्ट वो आता है और उसमें मैंने प्लस हाफ इंच करा। तो 10 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन फिर से ऐड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे जो मेरी ब्लाउज की रेडी लेंथ आती है 15 इंच, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया। तो यहाँ पे 16.5 इंच पे इस तरह से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी है। तो इतना जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो हमारा मार्जिन रहेगा। और यहाँ पे मैंने कमर का निशान लगाया है। कमर हमारी है 29 इंच। तो 4th पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है 29 का और उसके बाद 3.5 इंच का निशान मैं आगे की तरफ लगाऊंगी। 2 इंच हमारा मार्जिन होगा और 1.5 इंच हमारा जो प्लेट्स पड़ेंगी उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा टोटल 3.5 इंच मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे। 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच का मार्जिन जो है मेरा प्लेट्स के लिए हो जाएगा। तो अब मैं इन निशानों को आपस में मिला लूँगी। तो ये वाला निशान मेरा आएगा सिलाई का। तो इस निशान को सिलाई के लिए करेंगे और यहाँ पे आएगा निशान कटिंग का। तो ये हमारा कटिंग का निशान है और यहाँ पे इस तरह से निशान लग चुके हैं। 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने जो कंधे से निशान लगाया है 10.5 इंच पे प्लेट्स के लिए, सेंटर वाली प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सेंटर ले लिया 3.5 इंच पे और उसके बाद बाहर अंदर की साइड में यहाँ पे 1 या आधा इंच का निशान लगा लेंगे और आधा इंच नीचे को डाउन देकर इस तरह से तिरछी लाइन देंगे और फिर उसके बाद हम सेंटर वाले निशान पे सीधे लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम सेंटर वाली लाइन पे सीधे इस तरह से लाइन खींच देंगे और इसे भी हम आधा इंच नीचे की तरफ लेंगे क्योंकि हमें 10.5 नहीं 11 इंच पे सेंटर वाली प्लेट्स डलेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच नीचे की साइड ले लिया है और उधर की साइड से भी मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी 1.5 इंच का। 2 इंच का भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लिया है और इस तरह से तिरछी लाइन दे देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँगी बगल का निशान। तो यहाँ पे मैंने जो बगल की गोलाई है उसके लिए मैंने 1 इंच मार्जिन ऊपर की तरफ लिया और इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी।
तो ये हमारी आर्म होल की अंदर वाली गोलाई है। यहाँ पे भी मैं सेंटर लूँगी दोनों प्लेट्स का और इस सेंटर वाली प्लेट्स को सीधे यहाँ से अब बगल की साइड पे मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और वहाँ से उसे सीधे मिला दूँगी। और यहाँ पर मिलाना नहीं है, 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स का निशान कवर हो जाएगा। तो ये हम पे हमारी लग गई है प्लेट्स का निशान और इस तरह से राउंड शेप आया है। और यहाँ पे मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं केवल नेक का निशान लगाऊंगी क्योंकि जो मैं गला बनाऊंगी वो मैं बुकरम में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं केवल निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है ये करेक्ट गोलाई है, मतलब फिक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना निशान नहीं लगा, इस निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे मेरी बाकी की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने नेक नहीं काटा है अभी, क्योंकि नेक मैं बुकरम में काटूंगी। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसका जो अस्तर बचा हुआ है उसके खुली साइड की तरफ मैंने इस कपड़े को रख दिया है और आधा इंच इस तरह से मैं खुली साइड पे निशान लगाऊंगी ताकि वो हमारा जो हुक और काज की पट्टी बनती है उसके लिए यूज़ में आए। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को नहीं काउंट करेंगे, इधर की साइड से हम कोई भी काउंट नहीं करेंगे। इधर निशान से आगे की तरफ हम यहाँ पर से निशान लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट का तीरा लिया था 5.5 इंच। तो यही ध्यान देने वाली बात है कि हमें बैक वाले पार्ट में आधा इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट में आधा इंच माइनस कर दिया फ्रंट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे मैंने जो गला रखा था 3 इंच का, तो यहाँ पे गला भी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गला रख लिया 2.5 इंच पे। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ जो लाइन खींच रही हूँ, यहीं पर हमारा नेक कटेगा। अगर हम नेक काटते हैं तो यहीं से हमारा नेक कटेगा और अगर हम फिक्स करते हैं तो हम 3 इंच पे ही लगाएंगे। तो इसे मैं जो मैंने तीरा निशान लगाया था तीरे का, वहीं पर मैं इसे फ्रंट पार्ट को रखूँगी और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने वहीं पे उसे फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच आगे की तरफ लिया और यहाँ पे इस तरह से अब मुझे यहाँ पे मुड्डे पे बैक पार्ट वाले मुड्डे पे इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ से मैं मिलाते हुए जाऊँगी और ऊपर की साइड को लेते हुए थोड़ा फ्रंट पार्ट से थोड़ा आधा इंच ऊपर की तरफ को लेते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी लग जाएगी बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई। तो इस तरह से मैंने इसे डार्क कर लिया है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को हटा देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को हटा दिया है और इतना निशान हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 9.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो लेकिन यहाँ पे हमें आधा इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें लगाना है 9 इंच पे निशान। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान इस तरह से लगा देना है। आधा इंच माइनस करना है, 9 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है। थोड़ा कमती बढ़ती आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने 9.5 इंच पे लगा दिया है और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन आगे की तरफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट का निशान लग चुका है। और यहाँ पे जो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें हमने प्लस 1 इंच करा। तो यहाँ पे हमने 16 इंच पे निशान इस तरह से लगा दिया। सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो बैक साइड में भी हम कमर पे 3.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच दबाव के लिए। तो इन निशानों को भी हम मिला देंगे। तो यहाँ पे स्केल से इस तरह से दोनों लाइंस को मिला देंगे। ये हमारी सिलाई का और ये हमारी कटिंग का, दोनों तरफ का निशान इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद सेंटर पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे प्लेट्स का। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया और कमर से इधर का निशान जोड़कर मैंने 10 इंच आया तो हाफ कर देंगे 5 इंच पे। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे बैक साइड की प्लेट्स आएंगी। जो बैक साइड पे 2 प्लेट्स पड़ती हैं ये उसका निशान है। और यहाँ पे हमें बाहर की तरफ अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगा देना 1/2 इंच का। और इस तरह से इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं नेक का। तो हमारा नेक है 10.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से केवल नेक का डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। हम जो नेक काटेंगे वो हम काटेंगे बुकरम में। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से गले का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा डीप नेक तैयार होएगा। तो अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैक साइड का आर्म होल आता है
वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 8 इंच पे। तो ये बिल्कुल फिक्स है। तो 8 इंच में ही सही है, क्योंकि हमारा जो है ब्लाउज स्लीवलेस बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है और यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर की साइड को लेते हुए इस तरह से कट किया है। जब इसमें प्लेट्स पड़ती हैं तो ये सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही कपड़ों को एक साथ रख के कंधे की गले की साइड पे आधा इंच डाउन करते हुए काट दिया है और यहाँ पे दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से खोल दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट्स पे हमारे निशान लग चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पे बैक साइड के ऊपर, बैक पार्ट के ऊपर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर हमारी प्लेट्स पड़ेंगी तो ये डिफरेंस दूर हो जाएगा। तो जो भी दोनों कट हैं वो बराबर में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये निशान लग चुका है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम डीप नेक करते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट से जो बैक पार्ट होता है उसे कम काटना होता है। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से इसी मेजरमेंट को अपनाया है। आप अगर इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल फिक्स बनेगा, गला बहेगा भी नहीं और एकदम चिपका हुआ बनेगा। तो इस तरह से आप अपने डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करें। और यहाँ पे मैंने अस्तर पे जॉइन कर दिया है। अस्तर को फैब्रिक के ऊपर कट करके अलग रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ बुकरम। तो बुकरम पे मैंने नेक ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 3 इंच का निशान इस तरह से लगाया है और 1 इंच का मार्जिन लिया है। तो उधर से मैंने इस तरह से लेंथ रख ली है। लेंथ है हमारी 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स सा बना लिया है और यहाँ पे मैं गले का डिजाइन दूंगी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ हार्ट शेप। तो इस तरह से मैंने हार्ट शेप दे दिया है और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस नेक को कट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक आया है। तो अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ बैक पार्ट का निशान, बैक पार्ट के नेक का। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पे लिया है गला 2.5 इंच। फ्रंट पे मैंने 3 इंच लिया था और बैक पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन इस तरह से ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच का नेक है, 10 इंच का नेक है। तो 10.5 इंच पे निशान लगा दिया है और उसके बाद इसी तरह से मैं यहाँ पे भी बॉक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड 3 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नेक थोड़ा ब्रॉड बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं 3 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन खींच दूँगी और यहाँ पे हल्का राउंड शेप दूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ और इस तरह से राउंड शेप देकर इसे भी मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के ही बुकरम के नेक जो है कट चुके हैं इस तरह से। तो इसको पहले हम अस्तर में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के ऊपर रख के इसे कट कर दिया है और उसके बाद जो अस्तर वाला पार्ट है वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। तो बैक पार्ट का जो मैंने नेक काटा है वो मैंने 2.5 इंच का ब्रॉडनेस रखते हुए काटा है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 2.5 इंच पे कट का निशान लगा दूंगी और उसके बाद इसे खोलकर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इसे हम जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है उसी के बगल में इसे हम लगाएंगे इस तरह से, उसी के ऊपर हम इसे लगाएंगे इसी तरह से। और ये हमारा जो है बैक हुक है। तो हमने यहाँ पे सेंटर से इसे कट कर दिया है और निशान को आधा इंच पीछे की तरफ सरका दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हम अस्तर वाले पार्ट को, अस्तर को भी इस तरह से कट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये थोड़ा गैप आया हुआ है। तो ये गैप आना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं। तो जब इसे हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के कट करेंगे, सिलेंगे, तो हमारा ये आधा इंच का पार्ट छूटना चाहिए साइड पे, जहाँ पे हमारी हुक और काज की पट्टी लगती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को 3 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से कट कर दिया है और यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक कट चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अभी डोरी में लटकन नहीं लगाई है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने जो है हार्ट शेप दिया हुआ है और ये हमारा बैक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो शोल्डर है 2 इंच का इसका शोल्डर आया है रेडी। तो इस तरह से 2 इंच का शोल्डर रेडी आया है और इस तरह से हमारे ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर